नमस्कार फ्रेंड्स। पिछले दिनों मैंने कुछ महाभारत पे जो है कुछ अपने वीडियोज अपलोड किए थे। किंतु मुझे ऐसा लगा कि इसमें जो है पब्लिक को ज़्यादा कुछ शायद इंटरेस्ट या आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि पब्लिक ने ये सब तो टीवी सीरियल पे देखा हुआ ही है और कथा जो है कुछ लंबी भी हो रही है। यद्यपि मेरा ये मानना था कि मैं इसे कुछ तर्क संगत तरीके से रखूं, मतलब एक लॉजिकल वे में, जिससे आपको महाभारत के अंदर छुपे हुए जो प्रश्न जो अनुत्तरित हैं उनका पूर्ण रूप से उत्तर मिल जाए। तो मैंने वो सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं और मैंने ये निर्णय लिया है कि अब मैं आपको ना महाभारत के जो पात्र हैं, एक एक पात्र का जो है उनके बारे में आपको बताऊंगा और इसी से जो है कथा लगभग क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आज की डेट में सबको महाभारत कथा का ज्ञान तो है ही, सबने देखा भी है। कुछ कुछ जो गलतियां जो हैं टीवी सीरियल वगैरह में थी या हैं, वो सब जो है इन पात्रों के चरित्र के अनुसार जब आप डिटेल में जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज शरद पूर्णिमा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शरद पूर्णिमा अब समाप्त हो चुकी है और कार्तिक मास की जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा इस समय आरंभ हो चुकी है। कार्तिक मास जो है बहुत पवित्र मास माना जाता है। भगवान कृष्ण ने जो है गीता में बताया है कि महीनों में जो है वो स्वयं कार्तिक महीने के रूप में है। तो बहुत इसी संदर्भ में जो है मैंने सोचा कि आज ही से जो है इस महाभारत के जितने भी पात्र हैं उनका एक चित्रण कह लीजिए वह आपके समक्ष रखता हूँ। तो महाभारत में बहुत सारे पात्र हैं, आप सब जानते हैं, और सबसे बड़े नायक हैं स्वयं श्री कृष्ण, भगवान के पूर्णावतार। और उनके बाद जो दूसरे कैरेक्टर या दूसरा चरित्र हैं वो हैं स्वयं महर्षि वेदव्यास, ये भी स्वयं भगवान के अंशावतार हैं। तो आज मैं इन दोनों के बारे में ही सूक्ष्म रूप से चर्चा करूंगा। सबसे पहले, जैसा कि श्री कृष्ण के बारे में भी आप सब जानते हैं, इसलिए सूक्ष्म चर्चा ही रखता हूँ। मथुरा में श्री कृष्ण जी ने अवतरण हुआ और माता का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव था। स्वयं इनका नाम वासुदेव पड़ा। गुरु संदीपनी के आश्रम में उज्जैन में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की अपने बाल्यकाल में, और बाल्यकाल में ही इन्होंने, मतलब श्री कृष्ण ने जो है कई जो है मानव रूपी राक्षस थे उनका अंत किया। एक्चुअली जो है श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया था वो जो है धर्म की स्थापना के लिए लिया था। और उस समय में जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होने वाला ही था, मतलब संधि काल आ चुका था, उस समय भगवान ने अवतार लिया, जो कि आज से लगभग 5200 वर्ष पहले की बात है। तो श्री कृष्ण जो है पूर्णावतार थे, बहुत सारी उनकी लीलाएं थी। और बाल्यकाल में उन्होंने रस लीला, जो कि रासलीला के नाम से प्रचलित है, असल में वो रसलीला थी, मतलब भक्ति रस की, जिसमें उन्होंने जो है अपने इस अवतार में अधर्मियों का अंत तो किया ही, परंतु जो सज्जन पुरुष थे, जो उनके भक्त थे, उनको भी दर्शन देके कृतार्थ किया। और जो है उन्होंने 11 वर्ष से भी कम की आयु तक जो है ये एक तरह से खेल कूद कह सकते हैं उन्होंने किया। जो रासलीला में भगवान भी आते थे, भगवान शिव भी आते थे, ब्रह्मा जी भी आए गोपी बन करके, और इस तरह से वे जो है उन्होंने जो है वृंदावन में रासलीला के लिए। उसके बाद जो है उन्होंने जो है पांडवों के साथ मिल करके धर्म की स्थापना की, और संपूर्ण धरा से, पृथ्वी से, उस समय जहाँ भी जितने भी
आसुरी शक्तियाँ थी उन सबका अंत किया। और भगवान कृष्ण जब इस लोक से जब उनका जाने का समय आया तो एक व्याध जो कि जो शिकारी होता है उसको बहाना बनाकर, क्योंकि जाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कालों के महाकाल हैं श्री कृष्ण तो उनका अंत तो कैसे हो सकता है, तो उन्होंने एक मानवीय लीला के रूप में एक व्याध जो था जो शिकारी, उसके जो उसने जब धनुष चलाया तो उसके बाण से उनके पैर में लगा और उसी क्षण जो है उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया और वो जो है इस लोक से सदेह चले गए। मतलब भगवान कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, ये ध्यान आप रखिएगा, उनकी मृत्यु नहीं हुई और वो सदेह जो है अपने धाम को चले गए थे। श्री कृष्ण के बारे में तो हरि कथा अनंता, ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। दूसरे जो नायक हैं वो स्वयं महर्षि वेदव्यास हैं। इनके जन्म के बारे में कुछ कई बार हो सकता है आपको कुछ भ्रांतियाँ सुनने को मिली होंगी, वो मैं थोड़ा क्लियर करूँगा, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक ही समय में दो अवतार, एक पूर्णावतार श्री कृष्ण का और दूसरा अंशावतार महर्षि वेदव्यास का, ऐसा क्यों? पहला प्रश्न, जब पूर्णावतार हो चुका है या अंशावतार हो चुका था, वो भी सक्षम था कि जो है धर्म की स्थापना महर्षि वेदव्यास भी कर सकते थे, परंतु श्री कृष्ण क्यों आए? मतलब भगवान ने क्यों दूसरा अवतार लिया? असल में भगवान तो एक ही हैं, आप सब जानते ही हैं, परंतु वे अपने अलग अलग रूपों में होते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, आप और हम फिजिकली तो हमारा एक ही रूप है, परंतु फंक्शन कार्य के अनुसार हम लोगों के कितने रूप हो जाते हैं। घर में अलग, ऑफिस में अलग, बाजार में अलग, कहीं मार्केटिंग में जाते हैं वहाँ अलग, या कोई अन्य काम करते हैं तो अलग अलग रूप होते हैं। तो हम मानव हैं, हम ज़्यादा रूप नहीं रख सकते अलग अलग कि एक ही समय में पहुँच जाएं, परंतु भगवान या देवता जो होते हैं वे लोग कई तरह के रूप धारण करने में सक्षम होते हैं। तो एक ही भगवान ने जो है यहाँ पे जब दो अवतार लिया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए लिया और महर्षि वेदव्यास ने ज्ञान के प्रसार के लिए। ये जितने भी पुराण, वेद, शास्त्र जितना भी हमको प्राप्त हुआ है वे सब महर्षि वेदव्यास जी की कृपा है, उन्हीं के कारण हमको मिला है। तो महर्षि वेदव्यास का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मैंने शायद पहले एक बार बता चुका हूँ, फिर से यहाँ पे बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, इनके पिता महर्षि पाराशर, उनको कहीं जाना था, तो वो जा रहे थे, मार्ग में नदी थी, तो नदी उनको क्रॉस करनी थी, परंतु वहाँ नदी क्रॉस करने के लिए एक महिला थी, युवती, वो खड़ी थी। अब महर्षि पाराशर के लिए नदी क्रॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अपने योग बल से, सिद्धि से वो नदी को में चल करके भी जा सकते थे, परंतु एक सिद्ध के लिए कभी भी सही नहीं होता कि वो ऐसा कुछ करे। तो इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, उनको बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि देवी, ये जो है उस पार जाने के लिए मल्लाह को कहीं देखा है? तो उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, उन्होंने कहा महर्षि, मल्लाह स्वयं मेरे पिता हैं, परंतु आज वे स्वस्थ नहीं हैं और इस कारण उनकी जगह मैं हूँ, आप कहें तो मैं आपको उस पार छोड़ देती हूँ। तो महर्षि पाराशर को जाना था, उन्होंने कहा अवश्य आप मुझे छोड़ दीजिए। तो ये जो युवती थी, इनका नाम था मत्स्यगंधा, ये एक जल परी की पुत्री थी, ये मल्लाह की बेटी नहीं थी। जो मल्लाह मतलब जो नाविक था, उनकी बेटी नहीं थी, उसको एक मछली पकड़ते टाइम पे ये मिली थी, और जब मछली के पेट को उसने चीरा तो उसमें से मतलब मानव कन्या निकली। तो बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने जो है इसका पालन पोषण किया था। तो इनकी देह से जो है मत्स्य की दुर्गंध आती थी। तो महर्षि पाराशर ने सोचा इसकी देह से मत्स्य की गंध आ रही, तो उन्होंने अपने योग बल से ध्यान से समझ गए कि ये साधारण मानवीय कन्या नहीं है, बल्कि ये तो जल परी की पुत्री है और देवलोक से आई है।
किसी श्रापवश जो है इसको श्राप में लिया था और ये यहाँ मानव रूप में है। तो इस बीच जो है वो उस पार चले गए। तो क्या होता है कि एक नियम होता है संसार में, कभी भी किसी व्यक्ति को किसी दूसरे का ऋण या लोन कभी नहीं लेना चाहिए, कोई नहीं रखता। और ये तो महर्षि पाराशर तो स्वयं सिद्ध हैं, वो कैसे रख सकते थे। तो उन्होंने कहा कि देवी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है नहीं, परंतु मैं तुम्हें एक पुत्र दे सकता हूँ यदि तुम्हारी सहमति हो। तो वो युवती मत्स्यगंधा थोड़ा ने कहा, महर्षि मैं अविवाहित कन्या हूँ, अगर ये तो गलत होगा, इसलिए आप रहने दीजिए, मुझे कोई मूल्य नहीं चाहिए। तो महर्षि पाराशर ने कहा, नहीं देवी, तुम कौन हो मैं जानता हूँ, और तुम्हारे को मैं जो है ये जो बालक दूंगा ये साधारण मानवीय बालकों की तरह नहीं होगा, यह असाधारण मंत्र बलों से प्राप्त होगा, तुम्हें इसकी माता कहलाने का गौरव प्राप्त होगा। तो ये त्रिकालदर्शी महात्मा भी होगा। तो ये सुन करके जो है मत्स्यगंधा ने हाथ जोड़ने कहा, मुनिवर जैसी आपकी इच्छा हो, जो आप देना चाहते हैं फिर मुझे स्वीकार है। तो मंत्र के बलों से, ध्यान रखिए, मंत्र के बलों से उन्होंने मंत्र पढ़ करके मत्स्यगंधा के हाथ में प्रकाश पुंज किरण के रूप में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। साधारण स्त्री की तरह नहीं, फिर से बता रहा हूँ, दिव्य बालक उनके हाथ में प्रकट हो गया, सुंदर। तो मत्स्यगंधा ने कहा कि वाह कितना सुंदर बालक है, कब बड़ा होगा। ये शब्द सुनते ही वो बालक बड़ा हो गया, 10 या 11 वर्ष की आयु की जितना बालक बन गया। उन्होंने माता के चरण स्पर्श किए और वन में तपस्या की आज्ञा मांगी और वो चले गए। उसके बाद जो है मत्स्यगंधा के जो शरीर से दुर्गंध आती थी वो एक सुंदर, जैसे कस्तूरी मृग की जो सुगंध होती है उस तरह में बदल गई, मतलब बहुत अच्छी सुगंध। और उसके बाद महर्षि पाराशर ने कहा, देवी कल्याण हो, ये बालक तुम्हारा पुत्र कहलाएगा और जो है संसार में जो है ज्ञान का प्रसार करेगा। महर्षि भी चले गए। उसके बाद वो कभी सत्यवती से कभी मिले ही नहीं, उन्होंने तो मंत्र बल से एक आशीर्वाद दिया है। तो वो जो है पिता कहलाए और ये माता। तो महर्षि वेदव्यास ही थे, इन्होंने जो है जब तपस्या से लौटे तो उन्होंने जो है बहुत सारे जो है शास्त्र लिखे, पुराणों की रचना की। पुराणों की रचना इन्होंने की गुजरात में एक नर्मदा नदी के किनारे और एक दक्षिण प्रयाग बोल की जगह है, बड़ौदा के थोड़े आसपास, वहाँ पे इनका आश्रम था महर्षि वेदव्यास का। तो वे जो है पुराणों का जो है संकलन करते रहते थे, परंतु मन में एक दिन वो बहुत दुखी हो गए, उन्होंने महाभारत लिख दिया। देखिए महाभारत होने से पहले उन्होंने लिखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, महाभारत होने से पहले उन्होंने महाभारत लिख डाला था कि अब ऐसा होने वाला है, त्रिकालदर्शी महात्मा है। तो जब उन्होंने इस चीज़ को लिखा तो मन बहुत दुखी हो गया उनका। तो सोचिए मैंने क्या कर दिया, क्यों मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने वेद शास्त्र सब कुछ अच्छी तरह से कर दिए, वेद एक ही था, उसके 4 भाग के वेद, 4 भागों को उन्होंने जो है अपने शिष्यों के अधीन जो है उनकी शाखाएं बना दी, जिससे जो है ज्ञान का प्रसार हो सके। उन्हें पता था आने वाले कलिकाल में तो कोई वेद शास्त्र इतना पढ़ेगा नहीं, न किसी का इंटरेस्ट होगा, तो फिर ज्ञान कहाँ जाएगा, ज्ञान तो लुप्त नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं उसको प्रकट होना है। तो उन्होंने उसके छोटे विभाग कर दिए, जैसे कि साइंस में होता है, अगर हम बोलें कि फलाने फलाने व्यक्ति ने जो है साइंस में ग्रेजुएशन किया, साइंस मीन्स व्हाट, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब मतलब विज्ञान के भाग। बट हम बोलते क्या है कि साइंस ग्रेजुएट है। उसी तरीके से वेद एक है, उस वेद के उन्होंने 4 भाग कर दिए और उसके 4 आचार्य नियुक्त कर दिए और उन सबके बाद उनकी जो है उपशाखाओं को बना दिया, जिससे जितना जितना हो सके जो जो जितना पढ़ना चाहे। जैसे आज भी आप सुनते होंगे ना, कोई ऋग्वेदी है, कोई यजुर्वेदी है, कोई सामवेदी है, पूरे वेद नहीं पढ़ सकते तो
इस तरह से होता है। और इस तरह से जो है महर्षि की कृपा से हमें ये सब ज्ञान मिला। तो महर्षि वेदव्यास जी ने जब महाभारत लिखा, मन बहुत दुखी हो गया, तो तभी उन्होंने आकाश मार्ग से नारद जी को जाते हुए देखा। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी उतरे, उनके आश्रम में आए, तो उन्होंने कहा, कहिए मुनिवर, कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि महाभाग मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने जो है ये महाभारत की रचना कर डाली, पुराण लिख डाले, मन तृप्त भी नहीं हुआ और मन में अशांति उत्पन्न हो गई। तब नारद जी ने उनको कहा था कि ऐसा है, तुमने जो जितना भी लिखा है महर्षि, सब ठीक लिखा है, परंतु क्या है, इसमें भक्ति नहीं है, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक आनंद को प्राप्त होना बहुत कठिन है। तो महर्षि ने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, तुम क्या है, भगवान की भक्ति स्वरूप कुछ लिखिए, भक्ति का गुणगान कीजिए, और वो सबको समझ में आएगा। इतने जो है पुराण वेद ये किसी के समझ में नहीं आएंगे, भक्ति की जो है रक्स वो जो है जल्दी समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा, फिर भगवान की भक्ति रूपी जो लीलाएं होती हैं उनका मैं कैसे वर्णन करूं? तो उन्होंने कहा, इसके लिए जो आप शौनकादि ऋषियों से मिलिए। तो शौनकादि जो ऋषि हैं वो 4 बालक हैं, उनमें आयु का प्रभाव नहीं होता, उनकी जो आयु है आज भी लगभग 5 वर्ष के बालक जैसी है, और वे भगवान के प्रथम अवतार माने जाते हैं। ये 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों जो हैं भगवान नारायण के साथ ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस समय वो भगवान तो बद्रिकाश्रम में रहे, तो आप वहाँ जाइए, शौनकादि ऋषि आपको वहीं मिलेंगे। तो नारद जी जो हैं इसके बाद बद्रीनाथ धाम गए, और उन्होंने वहाँ जा कर के शौनकादि ऋषियों से भगवान के विषय में पूछा, और उन्होंने जो है 18वें पुराण की रचना की थी, जिससे हम बोलते हैं श्रीमद् भागवत पुराण। तो इस तरह से मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास जी के बारे में बता दिया, उनके जन्म के बारे में बता दिया। आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मैं आगे के पात्रों के बारे में वर्णन करूंगा एक एक करके, जिससे जो है महाभारत की कथा आपको स्पष्ट हो जाएगी। अगले एपिसोड तक के लिए हरे कृष्ण।